स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। और सबसे मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। आज हमारे सामने बैठे हुए हैं नाड़ी ज्योतिष के जो है रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर श्री आर के गोयल जी, जो आज आपको बताएंगे कि सनातन धर्म में या सनातन धर्म का जो नववर्ष है वो चैत्र के माह से ही क्यों प्रारंभ होता है। तो आज उस पर ही चर्चा हम लोग करेंगे और इसी तरीके से नए नए चीजों में या जो अपने सनातन धर्म की जो रहस्यमयी कुछ टॉपिक्स हैं उस पर कोई ना कोई वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। और सभी से एक बार फिर से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि वो लोग चाहें तो अपना कैमरे को ऑन करें तो थोड़ा सा विजिबिलिटी बनती है। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है और ये ज्योतिष विद्या है। हम लोग ऑनलाइन सेशन में हैं, क्लासरूम में होते हैं तो हम लोग जो है आंखों के सामने होते हैं टीचर के। तो ये टीचर से लोग कहते हैं कि गुरु की आंखों से अमृत बरसता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग कैमरा ऑन कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। वरना ये सेशन आप लोग लेंगे और यहाँ पे जो सर बताएंगे वो थोड़े दिन तो आपके माइंड में रहेगा, फिर आपके स्किप हो जाएगा। तो उसको अगर आप ज्यादा समय तक अपने माइंड में रिटेन करना चाहते हैं तो अपना कैमरा ऑन करें और इस सेशन को आप जो है क्या कहते हैं आत्मसात करें। सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, मैं स्टार्ट कर। ओम गणेशाय नमः। आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं अपने अपने पूजनीय देवताओं को याद कर लें। आज मैं सनातन धर्म के एक ऐसे बिंदु को बताने जा रहा हूं जिस पर मुझे कभी भी कहीं से प्रॉपर जवाब नहीं मिला, कहीं से शुद्धि पूर्वक जवाब नहीं मिला। सवाल है मेरा, सनातन धर्म में हमारा जो सम्मत होता है वो चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष से क्यों शुरू होता है? यह ऐसा विषय जो किसी ग्रंथ में नहीं मिला। तरह तरह के इसमें लोग अपनी बातें कहते हैं लेकिन सत्यता जाहिर नहीं हुई। मैंने इस पर बहुत खोज की और ये किया। आज इस आयोजन का उद्घाटन श्री अखिल जी ने, निवासी कानपुर ने किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये सब कुछ बताया जाए और मैं उनको सादा सादर हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि इतने सुंदर विषय पर मुझे बोलने के लिए समय दिया जा रहा सर है। थैंक यू सर। आप सभी परिचित हैं, हमारी ज्योतिष काल पुरुष कुंडली से बनी है। यह तो आप जानते हैं, काल पुरुष कुंडली से ज्योतिष का निर्माण हुआ है। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु को ज्योतिष के बारे में बताया था, इसीलिए भृगु जी का नाम सबसे पहले आता है। हम सभी ऋषियों को प्रणाम करते हैं। अब सवाल पैदा होता है, काल पुरुष कुंडली क्या होती है? यह ऐसा बिंदु है जिसको सब लोग अच्छी तरह से परिचित हैं लेकिन न भी परिचित हैं। काल पुरुष कुंडली मेष लगन की कुंडली मानी जाती है, ये तो आप सभी परिचित हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा घुंडी है, उसको समझिए। जब अयनांश 0 डिग्री पर होता है, अयनांश 0 डिग्री पर होता है और सूर्य 15 डिग्री पर होता है, लगन के अंदर मेष लगन में सूर्य 15 डिग्री पर होता है, अर्थात भगवान विष्णु अपने घर में अपने नवांश में होते हैं, तब वो पूर्ण रूप में होते हैं, उनको पूर्ण ताकत प्राप्त होती है। अब आपको मैं समझाता हूं कि हमारा सम्मत कैसे शुरू होता है, उसमें पूरी काल पुरुष कुंडली की गणना। पर यहाँ ये ध्यान रखना है, अयनांश 0 होगा। वर्तमान में जो अयनांश चल रहा है वो 23 डिग्री पॉइंट कुछ का चल रहा है, 23.27 के आसपास चल रहा है। इसलिए थोड़ा तारीखों में गड़बड़ हो जाता है, तो उसको समझने की कोशिश करना। अभी आप चार्ट को ले आते हैं। ये आपके सामने चार्ट है काल पुरुष कुंडली का। यहाँ पर आपको 2 बिंदु याद रखने हैं। पहला बिंदु है, मैंने सूर्य लिया है 0.05 डिग्री का। आप लोग कहते हैं ज्योतिष में जो ग्रह सबसे कम डिग्री का होता है वो कोई फल नहीं देता है, यह एक प्रचलित लोगों में भावना है। लेकिन मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, मैंने सूर्य को 0.05 डिग्री का लिया है, मतलब ना के बराबर लिया है। अब देखिए षोडश वर्ग में, षोडश वर्ग में यह 16 षोडश में आएगा। षोडश वर्गों में यह 16 पार्टों में वर्गोत्तम होगा। नोट कर लीजिए इस बिंदु को।
नवांश में भी वर्गोत्तम होगा, दशमांश में भी होगा, सप्तमांश में भी होगा, षष्ठांश में भी होगा, और जो भी होगा हर वर्ग में ये 16 वर्गों में होगा, अर्थात इसमें 16 गुण पैदा होगा। इसमें ये वर्गोत्तम है या नहीं? वर्गोत्तम है तो ताकतवर हो गया। लेकिन आप लोग तो कहते हैं कम से कम डिग्री का वर्गोत्तम नहीं होता, वो ताकतवर नहीं होता। यहाँ यह सबसे ज्यादा ताकत, चूंकि यह 16 डिग्रियों में है, इसका मतलब है भगवान में 16 कलाएं थी। आप जानते हैं, हम कहते हैं भगवान विष्णु 16 कला युक्त थे, उसका मुख्य कारण यही है, 16 कला इसमें उपलब्ध हैं। तो भगवान विष्णु में या हमारे विष्णु जी में 16 कलाएं उपलब्ध थी, ये तो आप समझ गए। भगवान जो है हमारे, वो ऊर्जा के रूप में होते हैं। ऊर्जा की ताकत आप जानते हो, कहीं भी किसी भी समय पे कहीं भी जा सकती है, कोई भी रूप धारण कर सकती है। वो निराकार भी हो सकती है, साकार भी हो सकती है। उदाहरण के लिए बिजली है, बिजली आपकी निराकार भी होती है और साकार रूप में भी आप ले आते हो। तो इसी तरह से भगवान जो शक्तियां हैं ये निराकार और साकार दोनों की। तो यहाँ पर सबसे मुख्य बिंदु है, सूर्य विष्णु का रूप है, आत्मा का रूप है, इसमें 16 शक्तियां विद्यमान है। यह पॉइंट क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब देखिए, इसके सामने हम 0.05 डिग्री का ही चंद्रमा रखते हैं, जो चार्ट में दिखाया गया है। यहां पर पूर्णमासी हुई या नहीं हुई? जवाब दीजिए, पूर्णमासी हुई या नहीं? हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर। तो पूर्णमासी हुई, इसका मतलब है हमारा जो है यहाँ के बाद चंद्रमा आगे बढ़ेगा, और चंद्रमा एक दिन में 12 डिग्री आगे बढ़ता है। 15 दिन में ये सूर्य की डिग्री के बराबर पहुंच जाएगा। उस समय हमारी अमावस्या होगी। एग्रीड? हाँ जी। 180 डिग्री चल लेगा, सूर्य के पास पहुंच जाएगा। ये हमारा हो गया। तो अब हुआ क्या, इसी से तिथियां बनी है। एक दिन चलने पर पहली तिथि, दूसरे दिन चलने पर दूसरी तिथि, तीसरे दिन चलने पर तीसरी तिथि, लाइक दिस ये हो। अब चूंकि यहाँ पर चंद्रमा घट रहा है, तो इसको कहते हैं हम कृष्ण पक्ष। एग्रीड? कम से कम एक आदमी तो जवाब देता हाँ जी ना। बिल्कुल, हाँ जी सर, बिल्कुल। इसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। जब चंद्रमा सूर्य के पास पहुंच गया तो पूर्ण रूप से अमावस्या हो गई। हाँ जी। अब यहाँ एक बिंदु आता है, वह बिंदु आता है, सूर्य भी तो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। सूर्य भी आगे बढ़ेगा ना। बिल्कुल बढ़ेगा। तो है क्या, सूर्य आगे बढ़ते बढ़ते 15 दिन में 15 डिग्री का हो जाएगा। लगभग 15 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सर। वो अपने नवांश में चला गया, और इसी स्थान पर चंद्रमा भी पहुंच जाएगा। हाँ जी। जब चंद्रमा यहाँ पहुंच जाएंगे तो अमावस्या हो गई। हाँ, इस अमावस्या में कुछ पोर्शन पीछे का है, कुछ पोर्शन आगे का है, क्योंकि अभी 6 डिग्री आगे चल के प्रतिपदा आएगी, और 6 डिग्री पीछे से ही अमावस्या शुरू हो गई। ये पॉइंट आप समझ गए, क्योंकि ये मुख्य बिंदु है। हाँ जी। यहाँ पर क्या होगा, हमारा सम्मत शुरू होगा। इस बिंदु पर हमारा सम्मत शुरू होगा। जो पीछे का कृष्ण पक्ष है, पूर्णमासी से लेके अमावस्या तक ये कृष्ण पक्ष हुआ कि नहीं? हुआ। हाँ जी सर। इसको हम पिछली हाँ साल जी। में डाल देते हैं, क्योंकि अंधेरा पक्ष है, हम इसको स्वीकार नहीं करते। हमारे सूर्य को तो अपने घर में जाकर, अर्थात सिंह नवांश में जाकर पूरी ताकत मिलती है, और वहां पर चंद्रमा भी पहुंच जाता है। सही। चंद्रमा के पहुंचने से यहां से फिर प्रतिपदा शुरू होगी, तो हमारा शुक्ल पक्ष शुरू होगा। एग्रीड? जी सर। जी। अब सवाल पैदा होता है, वर्तमान दिनों में हम देखते हैं, तो हम जब 15 तारीख की
कुंडली बनाते हैं तो कुंडली में सूर्य 15 डिग्री पर नहीं मिलता, वो एक अन्य डिग्री मिलता है, वो 7-8 डिग्री आगे मिलता है, जो आज के अयनांश की तरह से हो रहा है, क्योंकि आज के अयनांश बदल गए हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अयनांश बदल जाते हैं तो अयनांश को हमने इसीलिए 0 माना है। 2250 साल के बाद अयनांश 0 हो जाता है। कितना? 2250 साल के बाद अयनांश 0 हो जाता है, और 75 साल के बाद सूर्य का एक दिन बढ़ जाता है। जैसे हम कहते हैं कि इस समय संक्रांति हमारी संक्रांति 15 जनवरी की हो गई, सही है। 14 से 15 हो गई। उसका कारण ये सूर्य 1 डिग्री आगे बढ़ जाता है 75 साल में, तो संक्रांति बदल जाती है। धीरे 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 ये संक्रांति जनवरी के बजाय दूसरे महीने में आनी शुरू हो जाएगी, फरवरी में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन लोहड़ी हमारी 13 तारीख को ही रहेगी। तो जब सूर्य और चंद्रमा दोनों मेष राशि में 15 डिग्री पर हों तो वो हमारा प्रतिपदा का दिन होता है, और उस दिन हमारा सम्मत बदलता है। इसके कारण, इसी विषय के कारण हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नव सम्मत का नया आधार मानते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो, या फिर कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिए, फिर बताता हूँ। ठीक अभी है। किसी ने हैंड रेस किया था, शेड का नाम भी नहीं आ रहा है, किसी ने किया था ये, इनका क्या नाम है, अशोक शारदा। आपने हैंड रेस किया था, कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं सर, हैंड रेज नहीं किया था सर हमने। अच्छा, किसी फिर और ने वो किया था। कोई बात नहीं। आप किसी का हैंड रेस हुआ था तो जिसकी क्वेरी हो पूछ ले। कोई चीज अभी तक का कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया है पूछ सकता है, और नहीं तो फिर सर आगे बढ़ते हैं। सर कंटिन्यू सर। अब काल पुरुष कुंडली आपकी समझ में आ गई, ये समझ में आ गया सम्मत क्यों शुरू होता है, तो फिर मैं आगे के बिंदु पर चलूंगा। टॉपिक जरूर वही है कि नया सम्मत कब से शुरू होता है, लेकिन बिंदु तो बहुत बड़ा हो जाता है। चूंकि हमारी चंद्रमा की और सूर्य की जो गतियां हैं, वो उनमें थोड़ा सा जो हम लेते हैं उससे थोड़ा परिवर्तन आता है, जिसके कारण सूर्य की गति में परिवर्तन आ जाता है, डिग्री में परिवर्तन। तो क्या करते हैं, हर रोज जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें एक नया अयनांश जोड़ देते हैं, जो 40 सेकेंड्स के बराबर होता है, और 75 साल में ये 1 डिग्री के बराबर हो जाता है। सूर्य की फिर डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री पर जाकर वो हो जाएगा, मतलब यही तारीख 16 तारीख को हो जाएगी। जैसे हम संक्रांति कहते हैं, इसी प्रकार से संक्रांति बढ़ती चली जाएगी। मतलब सनातन धर्म में संक्रांति हर 75 दिन बाद बढ़ती चली जाती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? सर का कहने का मतलब है कि हर 75 साल बाद संक्रांति जो है एक एक तारीख बढ़ती जाएगी। जैसे पहले 15 पड़ रही थी, अब 16 को हो गई। ऐसे 75 ईयर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये 17 को पड़ जाएगी। फिर 75 कंप्लीट हो जाएंगे तो ये 18 को पड़ने लगेगी। और जिस सर दिन वैसा ही जिस दिन ये 30 डिग्री का हो जाएगा, उस दिन संक्रांति जनवरी में नहीं पड़ेगी, फिर फरवरी में शुरू हो जाएगी। कितने ताज्जुब की बात है, किसने, क्योंकि जो हम समय लेते हैं गणना के लिए वो एक स्थूल समय लेते हैं, सूक्ष्म नहीं लेते। सूक्ष्म में थोड़ा सा अंतर रहता है, 40 सेकंड का अंतर प्रतिदिन पाया जाता है, इसलिए 4 साल में फरवरी 29 तारीख दिन की हो जाती है। आप हिसाब लगाइए, 40 सेकंड के हिसाब से 6.25 घंटे एक साल में बढ़ जाते हैं। 4 साल में फरवरी 29 दिन की हो जाती है, जिसे हम कहते हैं लीप ईयर। ये पॉइंट क्लियर हो गया? जी। कोई डाउट है तो पूछ लो। दूसरी चीज अब मैं आपको बताता हूँ, आखिर भगवान क्या है।
ये सबसे बड़ा बिंदु है। भगवान है क्या, ये शब्द आया कहां से, भगवान को आप इतना ताकतवर क्यों मानते हैं, ये सबसे बड़ा मुख्य बिंदु है। इससे कोई परिचित हो तो मुझे जरा बता दो, तो मैं अपने लेक्चर को उस तरह से ढाल लूंगा। अब मैं आपको भगवान के बारे में बताता हूँ। आप कल्पना करो, आज से करोड़ों साल पहले, 1000, 2000, 5000 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर क्या था, मानव तो नहीं था। सबसे पहले पृथ्वी पर क्या था, पृथ्वी शून्य थी, मतलब कोई चीज उपलब्ध नहीं थी। तो वहां पर कुछ ऊर्जाएं उपलब्ध थी, और ऊर्जाओं की एक विशेषता होती है, वो 2 पॉइंट रखती हैं, एक नेगेटिव पॉइंट, एक पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट को हम प्रकृति बोलते हैं, पॉजिटिव पॉइंट को हम पुरुष बोलते हैं। इससे सहमत हैं या नहीं। ऊर्जा में सबसे पहले जो हमारे सनातन धर्म के अनुसार माना जाता है, वह माना जाता है अंबिका। याद रखिए, मैं पार्वती की बात नहीं कर रहा हूं, अंबिका की बात कर रहा हूं। अंबिका को यह शक्ति प्राप्त थी, सबसे पहले उनका रूप सामने आया। ये आपने धर्मों में भी पढ़ा होगा, अंबिका में। और याद रखो, अंबे अंबा अंबाल का होते हैं, अंबिका जो है वो प्रकृति के स्वरूप के लिए लिया गया। इन्होंने अपनी एनर्जी को 3 पुरुष एनर्जियों में और 3 प्रकृति एनर्जियों में बांट दिया। 3 पुरुष 3 स्त्री में बांट दिया। वो 3 पुरुष अपने बने शिव जी, विष्णु जी एंड ब्रह्मा। इसी तरह से पार्वती जी, नोट कर लीजिए, पार्वती जी, सरस्वती जी एवं लक्ष्मी जी। ये आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। ये तीनों शक्तियां जब थी तो इनका आपसी संबंध बन गया। शुरू में तो हमारे शिव जी भगवान बैरागी थे, करोड़ों साल तक बैराग के रूप में चलते रहे थे। लेकिन बाद में तो उन्होंने शादी कर ली तो बैरागी नहीं रहे। इनका संबंध प्रकृति से रहा, इनका उद्गम प्रकृति से रहा, इनकी सोच प्रकृति। अब इन ऊर्जाओं में एक खास बात होती है, ध्यान से समझना, ये ही बिंदु है जो हमारे सनातन धर्म का है। ऊर्जा निराकार होती है, लेकिन जरूरत के हिसाब से ये कोई भी रूप धारण कर लेती हैं। कोई भी, जैसे हमारे पास धूप आती है, सूर्य से धूप आती है, तो धूप को हम हीट एनर्जी में भी बदल लेते हैं, मैकेनिकल में भी बदल लेते हैं, देखने में भी उपयोग करते हैं। इसकी एनर्जी से हम अपने शरीर को भी चलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो ऊर्जा है, तीनों शक्तियां कोई भी रूप ले लेती हैं, और इनकी चलने की शक्ति इतनी होती है कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर कहीं भी पहुंच जाती हैं। आई मीन अरबों करोड़ों मील तक चली जाती हैं। आपने देखा होगा, भगवान के जब दर्शन करने के लिए हम कोशिश करते हैं तो भगवान साक्षात रूप में भी प्रकट हो जाते हैं और निराकार रूप में भी प्रकट हो जाते हैं। निराकार में तो हम हमेशा महसूस करते हैं, साकार में महसूस करने वाले कुछ ही लोग होते हैं, बिरले लोग होते हैं। जैसे हमारे ध्रुव जो थे, वो उन्होंने साकार रूप में, क्योंकि उन्होंने उस ऊर्जा ने वहां पर साकार रूप रख लिया। उदाहरण के लिए, जैसे बिजली हमारे घर में आती है तो हम उसे हीटर की तरह भी यूज कर लेते हैं, पानी के पंप की तरह से भी यूज कर लेते हैं, लाइट के रूप में भी यूज कर लेते हैं। तो इससे साकार रूप में ले आते हैं एनर्जी को। तो जितने भी हमारे भगवान हैं वो एक ऊर्जा है। ये बिंदु क्लियर या नहीं। लोग कहते हैं कि भाई ये भगवान तो साकार भी है निराकार भी है, तो उस रूप को मैं आपको बता रहा हूँ, साकार भी है निराकार भी है। जब प्रकृति की रचना हुई, सबसे पहले जब प्रकृति की रचना हुई तो ये ऊर्जाएं उपलब्ध थी। ऊर्जाओं ने अन्य ऊर्जाओं को जन्म दिया। जैसे ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। मानस पुत्र का क्या मतलब है, कोई बताएगा? मानस पुत्र का क्या मतलब है?
हमारे हिसाब से तो ये हुआ कि अपनी कल्पना से जो है 10 पुत्रों का जो है 10 पुत्रों को उत्पन्न किया मन से या अपनी शक्ति से। बिल्कुल। चलो, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं यहाँ थोड़ा सा उसका रूप बदलता हूँ। उन्होंने अपनी एनर्जी को 10 और रूपों में ढाल दिया। अपनी एनर्जी के कुछ हिस्सों को 10 रूपों में डाल दिया, तो जिन्हें हमने उस समय के हिसाब से मानस पुत्र कहा, मानस संतान कहा। मानस संतान कहने के बाद वो 10 के 10 हमारे प्रजापति भी बने। ये उनका तात्पर्य है। मानस का मतलब ये नहीं है मन से पैदा किया। बहुत से लोग कहते हैं मन से पैदा किया। उन्होंने अपनी एनर्जी को 10 अलग अलग रूपों में डाल दिया। जैसे कि हम आज की तारीख में किसी एनर्जी को सेल से लेते हैं, बैटरी सेल से लेते हैं, किसी को हम इन्वर्टर से लेते हैं। इस तरह से उनको 10 रूपों में ढाल दिया। ये 10 रूपों में ढालने के बाद एक इनमें थे ऋषि कश्यप, जिनकी 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। कश्यप ही थे ना वो? कहीं मैं नाम तो नहीं भूल रहा? जी, कश्यप ऋषि, हाँ, उनकी 2 पत्नियां थी, हाँ, दिति तो और अदिति। अदिति पर देवता लोग पैदा हुए। मतलब उनकी जो एनर्जी थी वो पॉजिटिव एनर्जी थी। जैसे कि हम कहते हैं ना, धनात्मक ऋणात्मक। ठीक है। अब वो जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो देवता बन गए, जो नेगेटिव एनर्जी थी वो राक्षस बन गए। लेकिन वो एनर्जी थी, वो जरूरत पड़ने पे आपने देखा होगा ना, देवता कहीं भी चले जाते थे, कोई भी रूप धर लेते थे, किसी भी हथियार को ले आते थे, कुछ भी करते थे। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? वो एनर्जियां थी। एनर्जियों में आपस में द्वंद्व युद्ध होते थे, आपस में लड़ते थे। ये तो साधारण सी बात है कि नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, जहां एक दूसरे से लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, तरह तरह की बातें होंगी। तो वो पॉजिटिव एनर्जी थी, नेगेटिव थी, वो सब की सब ऐसे कार्य करती थी। तो उन्हें हम कहते हैं भगवान, देवता, और जो भी आप समझो वो कहते हैं देवता। ये थे वो एनर्जियां। हम जब तपस्या करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जी से उनकी एनर्जी को मिला लेते हैं और एनर्जी का आदान प्रदान होने लगता है। जैसे इस समय मेरी एनर्जी टेलीफोन के माध्यम से आपके पास पहुंच रही है। टेलीफोन एक यंत्र है, हम उन्हें मंत्रों से पहुंचाते थे। मंत्रों से पहुंचाने के बाद उनसे हमारी मुलाकात हो जाती थी, उनसे बातचीत हो जाती थी। जितनी हम में शक्ति होती थी हम उसको साकार या निराकार रूप में परिवर्तित कर लेते। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, पहला लेक्चर है इसलिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो अच्छा भी लगेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। अब ये समझ में आ गया भगवान साकार रूप कैसे रखते हैं, निराकार रूप कैसे रखते हैं, वो कहाँ रहते हैं। हमारे सनातन धर्म के हिसाब से ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी अंतरिक्ष में रहते हैं, जिसे हम ईथर कहते हैं। आपने देखा होगा ना, ज्योतिष में यूज करते हैं कि ईथर या जीव रूप कहते हैं। आसमान में जो शक्ति होती है उसको जीवात्मा भी कहते हैं ना। जीवात्मा में आत्मा मिल जाती है। तो ये ईथर के रूप में ब्रह्मा जी रहते हैं। विष्णु जी हमारे क्षीर सागर में रहते हुए माने गए हैं, और शिव जी हमारे कैलाश पर्वत पर रहते हुए माने गए हैं। ये हमारे धर्म के हिसाब से। अन्य धर्मों में वो अपने हिसाब से डाल, क्योंकि धर्म एक ही जगह से पैदा हुआ। धर्म पैदा हुआ सिर्फ भारत में, क्योंकि ये पृथ्वी का सेंटर पॉइंट माना गया। अब वर्तमान साइंस में इसको अलग अलग वो कर दिया जी, इतने लैटिट्यूड, इतने लॉन्गिट्यूड, ये लोगों ने बांट दिया। लेकिन ये पृथ्वी का धार्मिक सेंटर रूप माना गया। इसीलिए सभी देवताओं का जन्म भारत में हुआ, सभी शक्तियों का जन्म भारत में हुआ। ये सहमत है या नहीं? उसके बाद जितने भी धर्म बने थे वो पंथ थे। समझ रहे हो मेरी बात को? जितने भी हाँ जी। धर्म बने वो पंथ हैं। धर्म सिर्फ एक धर्म है, सनातन। सनातन धर्म क्या होता है? वो सत्य होता है, बस। इसके पीछे ये है, वो प्रकृति के नियम होते हैं। सनातन धर्म प्रकृति के नियम होते हैं। अब यहाँ पर आप कल्पना करिए, आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर कोई जीव नहीं था।
ये मानते हो आप? जब सती की शादी शिव जी से हुई थी, उस समय कौन जीव था? उस समय तो मानव जीव था ही नहीं। तो उस समय क्या रहा होगा? आप में से कोई मुझे थोड़ा हिंट देगा जिससे मैं उसी हिसाब से बता सकूं? अब उस समय सर देवता ही लोग होंगे या देवता के गण होंगे, देवता ही लोग थे, वो एनर्जी के फॉर्म में थे। एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है नहीं? वो क्या है, कभी उनके दिमाग में आई मुझे विष्णु जी के पास जाना है, तो फट से विष्णु जी के पास पहुंच जाते थे। हमको तो कॉलोनी पार नहीं होती। वो एनर्जी थी। फिर वो साकार और निराकार रूप रख लेते थे एनर्जी। अभी हम गाड़ी में डालते हैं तो उससे पहिया चलने लगता है, वो साकार रूप में आ जाती है, चलने के रूप में। होता तो पेट्रोल ही है। उसी से लाइट भी जलने लगती है। उसी से हमें एसी से ठंडक भी मिलने लगती है। उसको उस रूप में ढाल लेते एनर्जी को। अब आप कल्पना करिए कि मानव का जन्म कब हुआ होगा? मैं बहुत गहरे बिंदु पर ले जा रहा हूं, बहुत शॉर्ट में। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा धर्म क्या होता है। आज से हजारों करोड़ों साल पहले भगवान को समझ में आई बात, मुझे प्रकृति को जन्म देना है, मुझे मानव जीवन को जन्म देना है जिससे सृष्टि की रचना की जा सके। उन एनर्जियों के दिमाग में आई कि अब देवताओं से और राक्षसों के बीच से निकलो। यहाँ एक और बात बता देता हूँ, नाराज नहीं होना। जितने भी देवता और राक्षस हुए हैं, सब ब्राह्मण थे। जो आज में वर्तमान में कोई भी इंसान है वो ब्राह्मण थे, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे, अर्थात कश्यप के पुत्र थे। ये तो एग्री करते हो नहीं? असुर असुर सब कश्यप के पुत्र थे। ये जो तीन एनर्जियां मैंने बताई हैं, ये कभी भी आपस में संभोग करके संतान पैदा नहीं कर सकते। ये भी आपको बताता हूं। संभोग करके ये संकर्षण विधि से संतान पैदा करते हैं, जिसको वर्तमान थ्योरी में हम आईवीएफ थ्योरी भी कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत से पेड़ जो है उनको भी संकर्षण विधि से फल पैदा होता है। इससे सहमत है नहीं? जैसे अपना पपीते का पेड़ है, अगर 10 स्त्रीलिंग पपीते हैं तो एक पुल्लिंग भी रखना पड़ता है। ये आप सहमत हैं या नहीं है? बहुत से पेड़ों पर दोनों तरह के फूल आते हैं, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। तो उनमें जो पारागण विधि होती है, संकर्षण विधि उसको कहते हैं पारागण विधि, वो विधि से संतान पैदा होती है। इसीलिए नोट करिएगा, इसीलिए भगवान शिव जी पर अपनी और औलाद नहीं है, वो सब संकर्षण विधि से अर्थात पारागण विधि से पैदा की गई हैं। कार्तिकेय जी आपको पता है किस तरह से पैदा हुए थे, गणेश जी किस तरह से पैदा हुए थे, और उनकी पुत्री अशोक सुंदरी किस तरह से पैदा होती, वो सब की सब पारागण विधि से पैदा हुई थी। इससे सहमत है या नहीं? क्योंकि ये विषय ऐसा है जो हमारे धर्म के ऊपर कटाक्ष करता है, लेकिन सच्चाई है, मेरी शोध है। भगवान विष्णु को कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो उन्होंने गणेश जी को गोद लिया, और ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे, इसी तरह से 10 मानस पुत्रियां भी थी। अब सवाल पैदा होता है कि इन भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो कहां से शुरू हुए? सबसे पहले हमारा मत्स्य अवतार हुआ। उन्होंने स्वयं अपना रूप मत्स्य के रूप में ढालकर एक मछली के रूप में पैदा हुए। ये तो आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा? सबसे पहले मछली के रूप में पैदा हुआ, क्योंकि 75% जमीन पर पानी उपलब्ध है। मछली के रूप में पैदा होने के बाद तो हमारे भगवान का सबसे पहला मत्स्य अवतार था। कुछ दिन बाद भगवान ने सोचा, यार ये क्या हो गया, सृष्टि की रचना तो नहीं हुई, जीव तो मैंने पैदा कर दिया। अपनी एनर्जी को, जो मैंने बताया था अभी आपको, एनर्जी को किसी भी रूप में ढाल सकते, उन्होंने ढाल लिया। उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो पृथ्वी पर भी आ जाए। तो उन्होंने मत्स्य के रूप को कछुए के रूप में बदला। कछुआ आधा पानी में रहता है
आधा समुद्र में रहता है। सहमत है या नहीं? हाँ सर, बिल्कुल। सहमत हो जी या सर। नहीं? तो जी ये सर। कहलाया हमारा कच्छप अवतार। ये कच्छप अवतार कह रहा है। समझिए हमारे 2 अवतार हो चुके हैं अभी तक। कच्छप अवतार हो गया, फिर भी भगवान को समझ में आ रही मेरे से क्या गलती हो गई, ये तो बहुत धीरे धीरे चलता है, इससे तो प्रकृति की रचना नहीं हुई। फिर उन्होंने वराह अवतार को जन्म दिया, अर्थात कछुए के रूप को वारा के रूप में बदला, जो पानी में भी रहता था और पृथ्वी पर भी तेज चलने लगा। सहमत? हाँ ना करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ऐसा विषय है जो 1 मिनट में समझ में नहीं आएगा। जी हाँ जी, जी हाँ जी जी, हाँ। जी। जी नहीं, ये सर, थोड़ा जी। सा हाँ ना बोलने से भी आपको भी लगता है ना कि लोग तुम्हारी बात सुन भी रहे हैं, कनेक्ट हाँ। हैं। हाँ। तो अब हमारा हो गया वारा अवतार। वारा अवतार ने धीरे 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 मानव का रूप लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे, जैसे आज की भाषा में, साइंटिफिक भाषा में कहते हैं, बंदर के रूप में आ गए। धीरे धीरे मानव के रूप में आने लगा, तो क्या हुआ कि आधा मानव बन गया, जो भगवान का उद्देश्य था। अपनी शक्ति को एक रूप देने का उद्देश्य था, अपनी तरह का एक रूप देने का, साकार रूप देने का उद्देश्य था। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई, एक वो आधा मानव रह गया और आधा जानवर बन गया। तब भगवान ने लोगों को सिखाने के लिए क्या अवतार लिया? नरसिंह। है जी, नरसिंह, नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार लिया, जो आधा भगवान का रूप था, आधा इंसान का रूप था, आधा जानवर का। वहां से हमारी प्रकृति में बदलाव आते हैं। ठीक है। मत्स्य अवतार के समय भगवान ने पेड़ पौधों आदि को भी जन्म दिया होगा, दिया है और देते रहेंगे। आपने देखा होगा ऋषि मनु उनकी नाव पर बैठे थे, उसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, उनके बीज रखे थे। अर्थात उन्होंने, भगवान विष्णु ने उन शक्तियों को ऋषि मनु को दे दिया कि इनको आगे जाकर आप इन रूपों में पृथ्वी पर रखोगे। जो आजकल पेड़ पौधे आदि बने, विभिन्न प्रकार के जीव जानवर बने, वो सब मत्स्य से शुरू हुए। अब नरसिंह अवतार के बाद में फिर हमारा कौन सा अवतार होता है? वामन अवतार होता है। बोलो। तब भगवान विष्णु ने लोगों को मानवता सिखाने के लिए वामन अवतार लिया, और उन्होंने 2 अलग पोर्शन कर दिए। एक राक्षसों का पोर्शन कर दिया, एक देवताओं का पोर्शन कर दिया वामन अवतार। अब उन्होंने सोचा कि ये राक्षस लोग प्रकृति पर बहुत अत्याचार करते हैं, तो उन्होंने राजा बाली को कहाँ भेज दिया? पाताल लोक में। राजा बाली को पाताल लोक में भेज दिया, और इंसान जो है भारत में रह गए, जो देवता कहलाए, और उधर जाने वाले राक्षस हो गए। उन्होंने अपने अपने नए पंथ बनाए, जो आज की तारीख में विभिन्न प्रकार के धर्म कहलाए जाते हैं। वामन अवतार के बाद हमारे अवतार हुए बुद्ध, जिन्होंने बुद्धि की और शांति की शिक्षा दी। फिर हुए हमारे राम अवतार। राम अवतार पर आने के बाद जीवन में नियम बनने शुरू हो गए। एक, ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है, ऐसा करना है, ये मर्यादाएं, ये चीजें। यहाँ उन्होंने बताया था कि मर्यादाओं में रहने पर ही जीवन चलता है। उसके बाद हमारा कृष्ण का अवतार हुआ। इस तरह से हमारे 9 अवतार हो गए। सर 1 मिनट, वामन के बाद परशुराम अवतार हुआ है। परशुराम अवतार जो थे, उसमें एक छोटा सा फर्क है। परशुराम अवतार हम अवतार मानते हैं, है क्या कि रामचंद्र जी के अंदर 12, मैंने भी बताया था ना, 16 गुण होते हैं काल पुरुष कुंडली में भगवान के अंदर, जी जी। क्योंकि वो 16 वर्ग में आते हैं। परशुराम के पास 4 गुण थे और राम के पास 12 गुण थे। दोनों को मिलाकर 16 गुण बने थे।
जी। अंत में क्या हुआ था, जब सीता जी का विवाह हुआ था तो भगवान परशुराम से वो चारों गुण भगवान राम ने ले लिए थे। आपको पता होगा, याद है नहीं? उन्होंने कहा था कि साहब मुझे कोई ऐसी जगह, जब वो तीर छोड़ा था उन्होंने, जो बाद में जाके दवाइयों के रूप में, औषधियों के रूप में बदल गया, तो उन्होंने कहा साहब मेरे को कहीं तो रहने की जगह दो। तो वो कौन सा पहाड़ था, मंदोर पहाड़ है क्या, मैं नाम भूल रहा हूँ इस समय। त्रिकुट। नहीं, एक पहाड़ था, उन्होंने कहा मैं वहां जाके वास कर लूंगा, आप मेरी शक्तियों को ले लो। तो भगवान 16 गुण में आ गए थे। तो भगवान महेंद्र परशुराम जो है वो महेंद्र पर्वत। सूक्ष्म अवतार है। अब इससे सहमत हो या नहीं, पहले ये बताइए। महेंद्र पर्वत सर वो। महेंद्र पर्वत था इसमें, बिल्कुल। सही कह रहे हैं आप। हाँ, देखो मैं भूल जाता हूँ यार, बुढ़ापा आ गया। जी जी। तो वो पॉइंट आप समझ गए। तो वो छोटा अवतार था। उसके बाद पूर्ण रूप में रामचंद्र जी आ गए, फिर कृष्ण भगवान हुए। अब सवाल पैदा होता है, अब मैं बहुत ही सीरियस पॉइंट पे आपको ले जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा सीरियस पॉइंट पर। जब ये प्रकृति बनी तो धर्म कहां से आ गया? कोई थोड़ा सा बता सकता है, एक भी लाइन? धर्म कहां से आ गया? यहाँ मुख्यतः क्या हुआ, आप कल्पना करिए, आज से करीब 400-500 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी पर कोई इंसान नहीं था, तो जो हमारे तरह तरह की स्पीसीज थी, जैसे कछुआ बताया मैंने, वरा बताया था, बंदर पैदा हुए, ये धीरे धीरे ज्ञानवान होते चले गए। ज्ञानवान होते चले गए तो इन्होंने मानव का रूप ले लिया। तो शुरू में छोटे छोटे कबीले रहे, कहीं एक स्त्री था, कहीं एक पुरुष रहा होगा, कहीं दूसरी जगह एक स्त्री रहा, कहीं एक पुरुष रहा होगा। ये आप कल्पना करिए, ये कल्पना कितनी साकार है निराकार है, इस पर आप विचार दिए। एकदम तो कहीं 100-200 आदमी नहीं पैदा हो गए थे। बोलो। कुछ तो बताओ भाई, ऐसा हुआ होगा कहीं 2 आदमी होंगे, छोटे छोटे ग्रुप बने, भगवान ने 2-2 आदमियों के ग्रुप बना दिए, एक स्त्री के एक पुरुष के। प्रकृति बढ़ती चली गई। अब प्रकृति जब बढ़ती चली गई तो उन्होंने देखा यार जीवन में काम कैसे करें। तो उन्होंने प्रकृति को देखा, मतलब नेचर को देखा। नेचर में उन्होंने जानवरों को भी देखा, पेड़ पौधों को भी देखा, और हवा जैसे चल रही है उसको भी देखा, आवाज आ रही है उसको भी देखा। तो उन लोगों ने प्रकृति से ज्ञान लेना शुरू कर दिया। अब यहाँ एक और बात बता देता हूँ, यहाँ तक साइंस डेवलप नहीं होती है, जिज्ञासा डेवलप होती है। ध्यान से समझो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। यहाँ लोगों में जो एक एक 2-2 कबीले थे, एक एक 2-2 आदमियों के, उनमें जिज्ञासा पैदा हुई, क्योंकि भाई आगे क्या, साइंस डेवलप नहीं हुई थी। यहाँ जो जिज्ञासा पैदा हुई थी उसमें उन्होंने प्रकृति का सहारा लिया, वही प्रकृति का सहारा ज्योतिष बनी। समझ रहे हो आप मेरी बात को? वही प्रकृति का सहारा बदलकर ज्योतिष बनी। प्रकृति के सहारे में उन्होंने देखा भाई ये जानवर आपस में साथ रहते हैं, परिवार में साथ रहते हैं, कोई दूसरा आता है तो सब के सब दूसरों का हानि पहुंचाने लगते हैं या उससे बचाव करने लगते हैं। ये सहमत हो? यस सर। अब होता क्या है, धीरे धीरे वो कबीले बढ़ने लगे, 2 से 4 आदमी हुए, 6 आदमी हुए, प्रकृति के नियमों को देखते रहे। तो उन्होंने कंट्रोल करने के लिए क्या किया, एक घर के किसी व्यक्ति को मुख्य बना दिया कि तुम यहाँ पे सोचो समझो और विचारों को डेवलप करो और हमें गाइड करो। जो व्यक्ति घर का कोई मुखिया बनाया तो वो प्रकृति को देखता था कि भाई ये जानवर कैसे खाना खाते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, वो घोंसला बनाते हैं, तो हम भी घर बनाएं। इस तरह की जिज्ञासाएं पैदा हुई। अभी साइंस नहीं आई है, साइंस अभी शुरू हो के लोग कह देते हैं ना साइंस बड़ी है या ज्योतिष बड़ी है। मेरी नजर में ज्योतिष से साइंस बनी है, ये भी मैं इसमें बताना। तो जब उन्होंने देखा तो वो जो नियम प्रकृति को देखकर बने,
ध्यान से समझना आप जो मैं कहने जा रहा हूं। प्रकृति को देखकर जो नियम बने वो धर्म कहलाए। ये बिंदु नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। जो प्रकृति को, आपने देखा प्रकृति में शेर सिर्फ उतना ही खाता है जितना उसका पेट भर जाए, उसके बाद वो छोड़ देता है। उन्होंने देखा पेड़ पौधे भी फल देते हैं तो फलों को खाते हैं। उन्होंने देखा चिड़ा चिड़ी साथ रहते हैं तो मियाँ बीवी भी साथ रहेंगे। तो उन्होंने अपने नियम बनाए। जो बुजुर्ग हमने इस काम के लिए सोचे थे उनको हम क्या कहते हैं? ऋषि। क्या कहते हैं? ऋषि। वो ऋषि के रूप में परिवर्तित हुए। उदाहरण के लिए उन्होंने देखा कि ये एक दूसरे को मारते नहीं है, तो उन्होंने नियम बनाया कि मर्डर करना, ये पॉइंट नोट कर लेना क्योंकि इस पर मैं मुस्लिम धर्म को समझाऊंगा। मर्डर करना गुनाह है। लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, दूसरे कबीले के लोग आते थे, उनके बच्चों को उठा ले जाते थे, उनकी लड़कियों को उठा ले जाते, उधर दूसरे लोगों को उठा ले जाते थे। इस तरह की एक दूसरे के साथ गड़बड़ करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने कुछ ऋषि की तरह, जो उन्होंने अपना पूर्वज दिया उस तरह से, कुछ जवानों को कहा भाई तुम डंडा लेके खड़े आओ, आपकी बार आए तो तुम्हें उन्हें रोकना है। अर्थात उन्हें शस्त्र दिया गया। सही चल रहा है भाई। ये जो शस्त्र वाले लोग थे बाद में शासक कहलाए। शस्त्र से शासक शब्द बना। सहमत या नहीं? जी सर। तो अब यहाँ पर धर्म के दो पोर्शन हो गए। एक हो गया ऋषि मुनियों वाला पोर्शन जिसे हम धर्म कहते हैं, एक हो गया शासक वाला पोर्शन जिससे हम राजनीति कहते हैं या पॉलिटिक्स कहते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए, दो शब्द उपयोग होते हैं, एक होता है पाप और एक होता है पुण्य। एक होता है क्राइम या गुनाह। इनमें क्या अंतर है, कोई बताएगा? कोई भी बताएगा? हम दो शब्द उपयोग करते हैं, क्राइम एंड पाप, पुण्य, क्राइम और गुनाह। इनमें क्या अंतर है? सर क्राइम हो गया डेलिबरेटली करने वाला काम, और बड़ा ही उसमें हिंसा इन्वॉल्व हो तो वो क्राइम हो गया। गुनाह में क्या हुआ कि जो अनजाने में हो गया और छोटा सा गुनाह तो उसकी हिंदी हो गई। पाप और पुण्य में ओके, क्या फर्क? पाप और पुण्य में ये अंतर हो गया। पुण्य तो सभी को मालूम है कि जो अच्छा काम किया तो पुण्य में कन्वर्ट होगा। पाप में ये है कि जो बुरा अब कर मैं रहे। समझाता हूँ आपको। हाँ सर सुनो, बताएं। जब प्रकृति को देख के नियम बनाए, ध्यान से समझना, प्रकृति को देख के नियम बनाए कि भाई दूसरे को मारना नहीं है, तो जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ जो कार्य होते हैं वो पाप होते हैं, और जो प्रकृति की सपोर्ट के लिए नियम होते हैं वो पुण्य होते हैं। जैसे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा था, उन्होंने देखा भाई जंगलों को काटने से हमें ये नुकसान होता है, तो उन्होंने कहा पेड़ों का काटना पाप है। फिर उन्होंने विभिन्न प्रकार के नियम बना दिए, पेड़ को काटो तो पूजा करके आओ, ये करके आओ। एक तो ये हो गया। तो पाप होता है प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाना, पुण्य होता है प्रकृति के नियमों को सपोर्ट करना। उन्होंने देखा किसी का मर्डर करना ये पाप है, ठीक है ना, लेकिन शासक लोगों ने कहा कि भाई इसकी ये सजा दी जाएगी, तो उसे क्राइम भी माना। जैसे पेड़ को काटने का नियम बना दिया जाए कि ये क्राइम है, भाई पेड़ काटोगे, अगर बहुत जंगल है आपके यहाँ तो कहेंगे काट लो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कमी आ गई तो वो क्राइम बन गया। जैसे मुझे ये बताइए कि एबॉर्शन कराना पाप है या क्राइम है? जरा बताइए, आप तो बहुत समझदार आदमी है, मेरे से तो बड़े बड़े होंगे। संतानें अगर अधिक है और कोई अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो अबॉर्शन कराने में कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जैक्टली संतान ही किसी को नहीं हो रही है और वो जो है संतान आई गर्भ ठहरा उसका अब मैं यही तो वो बता रहा हूँ, यही बता रहा जी हूँ। जी
जी। अकारण किसी प्रकृति के विरुद्ध जाना, अकारण प्रकृति के विरुद्ध जाना, ध्यान से समझो, बिना कारण के प्रकृति के विरुद्ध जाना पाप है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो पाप नहीं है। जैसे शेर ने तो जानवर को मारकर खाना है ही है, लेकिन इंसान के लिए मारकर खाना स्पेशली भारत में तो गुनाह बताया गया है, हिंदू धर्म में गुनाह, क्योंकि उन्होंने देखा था कि हम इनको ये करते हैं तो ये नुकसान होता है। किसी जानवर को मारते हैं ये नुकसान, पेड़ काटते हैं, एक आम का पेड़ है बहुत भरा हुआ, तुमने काट दिया तो तुम्हें फल मिलना बंद हो गया, तो ये पाप है, ध्यान से सुन लो। लेकिन गवर्नमेंट अगर ये कानून बना देती है, जो मैंने बताया ना, शासक हैं जो कबीले की रखवाली करते हैं, उन्होंने अगर ये कानून बना दिया कि ये गुनाह भी है, तो वो सजा दे देंगे। एक तुमने इस पेड़ को क्यों काटा, तो दो अलग अलग चीजों की, धर्म का पालन करना, प्रकृति का पालन करना, प्रकृति के नियमों का पालन करना, ये धर्म है। और एक चीज देखो, धर्म में सब चीजें समान मिलेंगी, चाहे कोई भी धर्म आप उठा लो। किस धर्म में आप बताइए मुझे मर्डर करना गुनाह नहीं है, अकारण मर्डर करना गुनाह नहीं है? कौन सा धर्म आप ऐसा बताते हैं? आपकी नजर में है कोई ऐसा धर्म? किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, आपका क्रिश्चियन, किसी भी धर्म में एबॉर्शन कराना, अकारण एबॉर्शन कराना क्या पाप नहीं है या गुनाह नहीं? तो दो अलग, तो हमारा जो सनातन धर्म है वो सत्य के ऊपर बना है, वो प्रकृति के नियमों पर बना रहा है। इसीलिए हम जब कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें ये भी कहते हैं प्रकृति का कल्याण हो, सत्य का कल्याण हो। बाकी लोग नहीं कहते, लेकिन मानते सब हैं। तो जो हमारा धर्म है सनातन धर्म, वो प्रकृति के नियम पर बना हुआ धर्म है। अब इसमें आपको कोई वो लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो मुझे पूछो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं भी भूल जाता हूँ ना बीच में बिंदु। आप पूछिए, पूछोगे फिर मैं मतलब जब तक आप प्रकृति के नहीं, इसीलिए हम कहते हैं सनातन धर्म सब प्रथम धर्म है, क्योंकि प्रकृति से आया ही सबसे पहले ये धर्म था। कहीं भी कोई रहा हो तो प्रकृति से पहले वही धर्म आया था। सहमत है या नहीं? धीरे आप ये सोचिए, जब सती की शादी शिव जी से हुई थी, उस समय कौन सा धर्म था? क्या उस समय सनातन धर्म था? पंथ चलते थे, पंथ। पंथ तो आप चले हैं आज से अच्छा 200 आप चले, साल अच्छा पहले। अच्छा, ओके सर, ओके। हाँ, सबसे पहला पंथ आया आपका क्रिश्चियनिटी, उससे पहले यहूदी वगैरह थे, उसके बाद जो जी आया जी, ये। हाँ। लेकिन उस पंथ में भी ये बताइए, किस धर्म में दूसरे का मर्डर करना, अपने भाई को कोई गोली मार देगा? नहीं नहीं, कोई नहीं। तो फिर वो कहां से आया? अपनी पत्नी को कोई मार देगा? तो फिर वो नियम कहां से आया? वो नियम हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति से सीखा। उन्होंने सीखा कि भाई इस तरह से हमको मारना नहीं है, तो वरना तो सब कुछ नाश हो जाएगा। उन्होंने देखा लोग पानी को गंदा कर देते हैं, गंगा जी को गंदा कर देते हैं, तो उन्होंने नियम बनाया, गंगा जी को गंदा करना पाप है। पहले गुनाह नहीं था, पाप अभी भी माना जाता है, लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट ने कानून बना दिया तो वो गुनाह भी बन गया। सहमत है या नहीं? बिल्कुल। ये जो हमारा धर्म है वास्तव में ये प्रकृति के नियम है, किसी भी धर्म प्रकृति के नियम है, वो उस स्थान की प्रकृति के अनुसार बने हैं। जैसे अब मैं उदाहरण के लिए लेता हूं मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म सबसे छोटा धर्म है जो तकरीबन 1500 साल पहले आया। इनका जन्म हुआ मक्का मदीना के यहाँ से, वहां पर पानी नहीं मिलता था। सहमत है?
तो ये लोग एक केटली रखते थे जिससे पानी का उपयोग ठीक तरह से हो सके, उतना ही पानी उपयोग करते थे जितनी जरूरत। ये उल्टा मुंह धोते हैं, क्यों धोते हैं? पानी वेस्ट ना जाए। एग्रीड? इसी तरह से Yes, इनके यहाँ खाद्य पदार्थ नहीं मिलते थे, हमारी तरह के गेहूं चावल दाल नहीं मिलते थे, ना पैदा होते हैं, अभी भी पैदा नहीं होते हैं। तो ये लोग क्या करते थे? जानवरों को खाते थे, इसीलिए इनके यहाँ वो बकरीद मनती है। सहमत या नहीं? भाई मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में जाऊंगा तो हाँ इसमें सब ठीक, नहीं सही सर। 6 घंटे लगे। यही चीज देखिए कि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो शहद पिलाते हैं, प्रकृति को पिलाते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस में तो विस्की पिलाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो प्राकृतिक सिस्टम है वो ठंड का है, और हमारा जो प्राकृतिक सिस्टम है वो नेचर का है। तो हमने प्रकृति के नियमों से हमारा धर्म बनाया। ये पॉइंट क्लियर हो गया है नहीं? उन्होंने देखा Yes, sir. चिड़ा चिड़ी साथ रहते, उन्होंने कभी मियाँ बीवी साथ रहेंगे। उन्होंने देखा चिड़ा चिड़ी बच्चे को पैदा करते हैं, वो गायब हो जाते हैं। उन्होंने कहा एक भाई बच्चे पे इतना भरोसा मत करने कि तुम उस पर डिपेंडेंट होने की सोच लो। कभी भी ऐसा मत सोचना कि आप उन पर डिपेंडेंट हो जाओ। आप करिए जो भी कर। आपने देखा होगा अभी भी 30% जानवर अपने बुजुर्ग जानवरों को खाना लाकर खिलाते हैं। आप इस चीज का अनुभव करना। जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, उड़ने में असमर्थ हो जाते हैं, चलने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उनके बच्चे 30% जानवरों के बच्चे उनको खाना लाकर खिलाते हैं। इंसान नहीं करता। तो उन्होंने एक रूल बना दिया कि अगर कोई इंसान अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, बुजुर्ग की नहीं करता, तो ये गुनाह हो जाएगा, इस पर सजा कर दी जाएगी। तो 2 रूल बन गए, एक बन गया इंसान का बनाया हुआ रूल, एक बन गया प्रकृति का बनाया हुआ। प्रकृति का बनाया हुआ सिस्टम धर्म कहलाया, इंसान का बनाया हुआ गुनाह कहलाया। आज की तारीख में बिहार में विस्की पी लो, सजा हो जाएगी। लेकिन भाई दिल्ली में क्यों नहीं होती? भारत तो वही है। जरा जवाब दो। क्योंकि ये प्रकृति के अनुसार नहीं है, ये इंसान की अपनी सोच और आवश्यकता के अनुसार है। तो सनातन धर्म नोट कर लीजिए, सनातन धर्म सत्य के ऊपर आधारित है। उस सत्य शब्द से ही इसका निरंतर शब्द जोड़कर सनातन धर्म बना। ये मेरी शोध है। इससे सहमत कितने होंगे वो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। अभी नहीं ना। अरे आपको आपके चेहरे पे डिफरेंस दिखेगा ना? हैं जी? बोलिए बोलिए, क्या सवाल नहीं, पूछ वो रहे किसी के थे? बैकग्राउंड में कोई बात हो रही थी। अच्छा तो अच्छा। हाँ, अब कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं या कहो तो खत्म करूं, जैसे आपकी इच्छा हो। आगे बढ़ूं तो फिर मैं आपको ओम शब्द का भी अर्थ बता दूंगा। सर ओम वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, ठीक है, है ना? जैसे आपकी। और लेकिन अभी तक कोई आज, डाउट हो तो पूछ लो भाई, अभी तक कोई हाँ, ये अभी तक का आप सभी लोग हो, कौन कौन है? ज्योति हैं, पांडे जी हमारे हैं, ब्रजेंद्र सिंह है, विकास चंद्रा है, नरेश, सुधा सेठ, दीपक राज बंसल, अमलेंदु और मनीष जी। आप सभी लोगों को कोई चीज पूछनी हो, अभी तक कोई नहीं समझ में आ रहा हो, या लेकिन अपनी तरफ आपको से कोई मुख्य चीज चीज ये कहना। बता दीजिए कि सनातन धर्म क्या है। हाँ, अगर कोई चीज, आलोक शारदा जी हैं, और दूसरा कौन है, जूम यूजर है, ये वेब वेब कॉस करके टैग लगा हुआ है। तो आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ में आई तो वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपको अपना कोई वर्जन हो, वो भी आप अगर कहना चाहें वो भी आप कह सकते हैं।
सर काफी तो जिसको चीजें कहना है वो अपने आप को अनम्यूट कर ले और अपनी बात करे। सर काफी चीजें क्लियर हुई हैं, और हमारे लिए, मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत सारी चीजें नई हैं इसमें। और बहुत ही लॉजिक पूर्ण तरीके से समझाया सर ने। तो सर थैंक यू सो मच सर। अच्छा लगा यस सर। वास्तव में? आप मेरे मुंह पे बोल अरे नहीं सर, वरना मैं क्यों अनम्यूट करके बोलता सर। आपको 10 अवतार भी समझा दिए, धर्म भी समझा दिया, और ये भी बता दिया भगवान निराकार क्यों है, भगवान साकार क्यों है। वो नहीं एनर्जी है? जो उदाहरण दिया आपने एनर्जी वाला, वो बिल्कुल लॉजिकल है। और हम लोग पता नहीं किस मिथ में रहते हैं कि जी एकदम से प्रकट हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, बट आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया सर। थैंक यू सो मच सर। भाई देखिए, आज आपके पास धूप आ रही है, ये एनर्जी आ रही है ना। यस सर। अगर भगवान की एक शक्ति आपके पास आ रही है, ये एनर्जी कई रूप में हो सकती है, प्रकाश में हो सकती है, ध्वनि में हो सकती है, यस ठीक है सर। नहीं? और क्या कहते हैं कि इसमें मोशन में हो सकती है, वाइब्रेशन में हो सकती है, मैग्नेटिक हो सकती है, अल्फा बीटा गामा हो सकती है। जो भी नोन है उनका नाम हम बता सकते हैं, अननोन का तो मैं पता नहीं। ये शक्तियां जो हैं वास्तव में यही तो प्रभु है, यही तो भगवान है। यस सर। अगर ये शक्ति आज आपके पास सूर्य की शक्ति आनी बंद हो जाए किसी तरह से, तो क्या होगा? ब्रह्मांड ही फेल हो जाएगा। बिल्कुल सर। बहुत शॉर्ट में समझाया मैंने, बहुत शॉर्ट में। अब आपको एक चीज पता चल गई। अभी लोग क्या कहेंगे, गीता में कृष्ण भगवान ने ये कहा है सनातन धर्म ये है। मेरा सीधा सा एक सवाल हो, ये बताइए, जब हम जो ज्यादा जानते हैं वो जानते हैं शिव जी के और सती के विवाह के बारे में, ज्यादा लिटरेचर हमने उसका पढ़ा होता है। उस समय कौन सा धर्म था? मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है, मैं क्या गहराई पे जा रहा हूँ? यस सर। एक दूसरी चीज है, साइंस से हमारा धर्म पैदा नहीं हुआ है, धर्म से साइंस पैदा हुई है। क्योंकि जब प्रकृति में सिर्फ एक कछुआ था, तब कौन सी साइंस थी? बहुत से लोग अभी भी कहते हैं कि साइंस की वजह से हम हवाई जहाज में उड़ लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, गाड़ी में चलते हैं, टेलीफोन पर बात कर लेते हैं। मैं कहता हूँ भाई, साइंस जो है वो सभी चीजों पे एप्लीकेबल होगी। मुझे बताइए कि एक कबूतर को क्या फायदा हुआ साइंस से? उसे तो पता ही नहीं साइंस शब्द क्या होता है, लेकिन उसे धर्म शब्द पता है। बड़ी मजेदार चीज देखिए, किसी भी जानवर को धर्म शब्द पता है। वो इकट्ठे आएंगे, एक साथ दाना चुगेंगे, और जितनी जरूरत है उतना खाकर उड़ जाएंगे, पेट में भर के नहीं ले जाएंगे। क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान है, उन्हें प्रकृति का ज्ञान है। आज आप दाना डालिए ना कबूतरों को आज की तारीख में, तो वो आपका दाना खाने नहीं आएंगे। आप ताज्जुब की बात देखिएगा। लेकिन 2 महीने बाद वो आपके घर पर आएंगे, क्योंकि उन्हें प्रकृति को समझा। उन्हें पता है कि इस समय खेत लहला रहे हैं, खेतों में जाके मजे से खा के आते हैं। मजाक नहीं कर रहा, मैं कल दिखा दूंगा आपको। तो खेतों में जाके 5 किलोमीटर उड़ा है, खाया है, और आगे उन्हें अलग अलग तरह का खाना मिल जाता है। आपके घर पर वो नहीं जैसे आएंगे ये जैसे हम लोग कहते हैं सीजनल सीजनल फ्रूट, हाँ। अमरूद का सीजन है तो अमरूद खाओ। नहीं, मैं दाना डालता हूँ यहाँ, मैं देखा हूँ 3-3 दिन पड़ा रहता है। हाँ नहीं खाते। वो क्योंकि उनको तो 5 किलोमीटर उड़ना, खेतों में गए खा लिया। 10 दाने खाने होते हैं उनको, ये थोड़ी है कि 1 किलो खा के आना है। ये प्रकृति का नियम है। तो नोट करिए, हमारा सनातन धर्म सत्य का नियम है। सत्य मीन्स प्रकृति का नियम। कोई भी प्रकृति ये नहीं कहती कि आप दूसरे के आदमी का खून कर दो, दूसरे जानवर का खून कर दो, आप अकारण ही किसी पेड़ पौधे को काट दो। आपको पता है, आज से 4-5 साल पहले एक इंडिया की औरत यूके में इसलिए मर गई थी कि वो प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी नहीं हो रही थी, और वहां का नियम था एक एबॉर्शन नहीं करोगे। याद है आपको? तो फिर वहां पे बाद में ये रूल बना था कि भाई, काफी हंगामा मचा, वर्ल्ड वाइज हंगामा मचा कि भाई जरूरत पड़ने पर आप एबॉर्शन कर सकते हो। और ये करीब 5-6 साल पहले ही बना है। तो दो चीज होगी, पाप पुण्य भी मैंने आपको बता दिया है, सनातन धर्म भी मैंने आपको बता दिया है। बस सीधी सी बात है, प्रकृति के नियमों का पालन करना सनातन धर्म। बाकी फिर वो शासकीय नियम है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। जो कानून से बनते हैं, जो हमारी इच्छा से समय के अनुसार बनते हैं, वो कानून है और वही गुनाह है। अरे विस्की पीने के लिए बताइए आप
वो बिहार में जाइए, एक रोड के दूसरी तरफ जो है दूसरी स्टेट आ जाती है, वो उधर वाला देख रहा होता है, वहां सजा कर देंगे, इधर वाला उसको दिखा के पी रहा है। क्या लॉजिक है ये, बताइए। मेरे का एक दरवाजा दिल्ली में खुलता है और एक मेरा यूपी में है, मुख्य दरवाजा यूपी में, एरिया यूपी में आता है। अब बताइए उस हालत में क्या होगा। वास्तव में बता रहा हूँ, एक्चुअल एक्चुअल पोजीशन है। और किसी को कुछ पूछना और है? भी ज्योति कोई जी, डाउट हो? हाँ ज्योति मैडम, मिसेस भारद्वाज, हाँ हाँ, कुछ बोलो पूछना बोलो। है? नहीं पूछना, कोई बात नहीं, आप म्यूट भी हैं। पांडे जी, आपको कुछ पूछना है या कुछ कहना है अपना? ओके। एस्ट्रो ब्रजेंद्र सिंह, सिंह साहब, कुछ कहना है आपको, कुछ पूछना है? जी, प्रणाम। नहीं, समझ में आ गया, प्रणाम। जितना भी मैं गुरु जी ने बताया सब आ गया समझ में। नहीं देखिए, बताया है मैंने, बताया मेरी शोध है, गलत भी हो सकती है, जी समय जी। आने पर आप इन्हें गलत भी कहोगे सही भी कहोगे, लेकिन कितनी सत्यता आपको लगी, मुझे वो बताइए। आज से करोड़ों साल पहले कौन सा धर्म था, कौन सा भगवान था? वो सिर्फ ऊर्जाएं हैं, ये प्रकृति की बनी हुई ऊर्जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो क्या है, फिर वो निराकार में आया। हाँ बिल्कुल, वो रूप रख लेता है जरूरत के अनुसार, और उसमें इतनी शक्ति होती है। आपने सोचा एक सेकंड में, आप अभी एक सेकंड से हाँ कैलाश पर्वत हाँ पर हाँ, पहुंच गया, बिल्कुल वही। तो आप कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, तो आपकी एनर्जी पहुंच गई ना। जी आपकी जी बिल्कुल आप बिल्कुल, चंद्रमा को एनर्जी ही देखते काम हो, कर रही है। सूरज को देखते हो, कितने जी करोड़ों मील दूर है, आप एक सेकंड में देख लेते हो। आप नहीं देखते, एनर्जी देखती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एनर्जी में असीम ताकत है। तो दोस्तों, आज मैंने बताया, धर्म बताया, भगवान बताया, भगवान क्या है, निराकार क्या है, साकार क्या है। उसके बाद मानव के 10 अवतार मैंने आपको बता दिए, नहीं है? धीरे धीरे अब 10वां अवतार जब आएगा, वो तो अब देखा जाएगा क्या होगा, हमें भी नहीं पता। ये भी तो बता ठीक दिया है सर, कि आज का जो है क्या कहते हैं, इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है। और